खेती बाड़ी के संबंध में सारी जानकारियां हर जगह मिल जाएगी, पर किसान साथी से दी गई जो जानकारी है, जो अनुभव है, आपको किसी वैज्ञानिक के पास नहीं मिलेंगे, किसी स्टूडियो में बैठे यूट्यूबर के पास नहीं मिलेंगे। ये फूल दरअसल बड़े हैं, ज़्यादा बड़े इसको एक ही चलाएंगे। किसान साथियों, जुलाई का महीना चल रहा है और जो भी किसान साथी बागवानी करना चाह रहे हैं, बागवानी के पौधे लगाना चाह रहे हैं, उन्होंने खड्डे वगैरह तैयार कर लिए हैं। कुछ किसान साथी ऐसे भी हैं जिनकी अभी जमीन तैयार नहीं हुई है, खड्डे तैयार नहीं हुए हैं, वो भी इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। काफी किसानों ने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन सी बागवानी फसल अपने को लगानी है, कुछ अभी भी कंफ्यूजन में है। थाई बेर एप्पल की खेती के संबंध में जानकारी देते समय हमने बताया था कि हम जुलाई के महीने में आपको विशेष जानकारी देंगे, बागवानी फसलों के बारे में मिलाएंगे आपको उन नवाचारी किसानों से जिन्होंने इन बागवानी फसलों की खेती कर रखी है, क्या क्या वो सावधानियां बरत रहे हैं, किस प्रकार से उन पौधों की देखरेख कर रहे हैं। आप YouTube के माध्यम से बहुत से ऐसे कृषि विशेषज्ञों को देख रहे होंगे जो स्टूडियो में खड़े होकर आपको विभिन्न फसलों के बारे में किताबी ज्ञान दे देते हैं, पर आपका अपना YouTube चैनल खेती तकनीक जाता है किसान साथियों के बीच में, जानता है उनके खेती के अनुभव कि किस प्रकार से उन्होंने इन बागवानी फसलों को या अन्य खेती की फसलों को लगाने के लिए क्या क्या तैयारियां की है, कहां से इन फसलों की बेहतर उत्पादन की जानकारियां ली है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि भाई हम किसान साथियों से चर्चा के दौरान जो भी वीडियो बनाएं, आप उसको शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको उस खेती के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि अन्य किसान साथियों को भी इन नवाचारी किसानों के अनुभवों की अच्छी जानकारी मिल सके। एवं अगर आप हमारे चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बागवानी खेती के तहत राजस्थान की जलवायु में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही और बहुत से लोगों के द्वारा अपनाई जा रही खेती ड्रैगन फ्रूट के बारे में आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे नवाचारी किसान से जिन्होंने 60 साल की उम्र तक राजकीय सेवा में बतौर एक वरिष्ठ बैंक प्रबंधक सेवा देने के बाद ये फार्म हाउस खरीदा है और यहाँ बागवानी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की खेतियां कर रहे हैं, जो वास्तव में किसानों के लिए एक नज़ीर पेश करने वाला उदाहरण है। आज हम सरवण जी से चर्चा करेंगे किस प्रकार उन्होंने इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में विचार बनाया, किस प्रकार से इन्होंने इस खेती को तैयार किया है और किस प्रकार से ये खेती को अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। सरवण जी, राम राम साहब। नमस्ते। राम राम। काफी दिनों से देख रहा हूँ, मैं रास्ते से निकल रहा हूँ, आना जाना रहता है। अपने आसपास के काफी खेतों में मैंने देखा है लोग थाई बेर लगा रहे हैं, एप्पल लगा रहे हैं, आंवला लगा रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं। पहली बार मैंने अपने इस एरिया में देखा कि आपने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाई है। कोई विशेष कारण ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाने का आपने एक अलग हटके नवाचार किया है? मैं 2016 में सिंगापुर और मलेशिया गया था। जी जी। तो पहली बार मैंने वहाँ ड्रैगन फ्रूट खाया था और देखा था जी। तो मेरी बड़ी दिलचस्पी, वहाँ मैंने पूछताछ की यार ये क्या है, मेरे को पता नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं। जी जी। तो उन्होंने बताया कि ये ड्रैगन फ्रूट है जी। और उसकी बहुत आयत में खेती होती है, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में। जी। और वियतनाम की तो 30% जो इनकम है जीडीपी जी वो ड्रैगन फ्रूट में ही है। बहुत अच्छे। तो मैंने वहाँ देखा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और 2019 में मैं रिटायर्ड हुआ है। जी जी। तो मेरी शुरू, क्योंकि मैं गंगानगर एरिया में ज्यादा रहा हूँ जी, जो एग्रीकल्चर, हाँ, खेती का अपना गढ़ है माना जाता है तो राजस्थान मैं में। जहाँ भी जिस ब्रांच में रहा हूँ मैंने लोगों को बहुत प्रेरित किया है हॉर्टिकल्चर के लिए। जी जी। और वहाँ कीनू के मैंने बाग, जहाँ भी जिस ब्रांच में रहा हूँ मैंने कीनू के बाग खूब लगवाए। जी जी। तो शुरू से मेरी रुचि थी जी, कि लोग ट्रेडिशनल खेती में इतना कमाई नहीं है बिल्कुल जितनी हम ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में जब मैंने फार्म हाउस करने की इच्छा हुई मेरी, तो मेरे दोस्तों ने जो अलग अलग जगह पे थे उन्होंने कहा यार ड्रैगन फ्रूट का बड़ा नाम सुना है। मैं यार देखा, मैंने तो देखा भी है, खाया भी है, तो आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करो यार, बड़ी अच्छी कमाई है, अच्छी कीमत मिलती है। जी। मैंने इसके बारे में खूब देखा जी, केवीके वालों से भी बात की। जी जी। तो केवीके वालों ने बताया कि ये गुजरात वगैरह में बहुत होता है, तेलंगाना और गुजरात। जी। मैं और एक हरियाणा में भी कुछ जगह होता है। जी, हरियाणा की भी। तो मैं हरियाणा में गया, मैं पानीपत के पास जी, घरौंदा। तो वहाँ एक राणा ड्रैगन फ्रूट के नाम से है। मैंने वहां जाके उसकी सारी जानकारी ली
जी। बड़ा अच्छा फार्म है उनका भी, जी, जी। 2.5-3 एकड़ का है, जी। जिसमें उन्होंने यही लगा रखा था, पिछले 2-3 साल से कर रखा है। जी। उनसे मैंने सारी जानकारी ली, वो कैसे क्या लगाते हैं, कितनी दूरी रखते हैं, क्या बीमारियां होती है, कहाँ बिकता है, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छी तरह प्यार से समझाया। उसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, फिर मैंने पता किया तो लगा कि गुजरात में बहुत हो रहा है। जी। तो मैं गुजरात गया, वहाँ गांधी धाम, भुज, जी। भुज वाले इलाके में ये बहुतायत में होता है। जी। जी। वहां में गया तो एक किसान 12 साल से ये कर रहा था, ड्रैगन फ्रूट कर रहा था। जी। मैंने उससे सारी पता की कि ये मार्केटिंग कैसी है, बिक जाता है कि नहीं आराम से। वहां पता लगे तो सारा इंपोर्ट होता है। जी, बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वियतनाम और थाईलैंड से आ रहा है। जी। और मलेशिया से आ रहा है। मैंने मुहाना में भी पता किया, तो मुहाना में हमारे गिनोई के एक वो आड़ती हैं जो ये काम करते हैं। जी। जी। और वो सारा बाहर से मंगाते हैं। जी। तो और इसकी डिमांड यहाँ बढ़ती जल्दी जा रही है, क्योंकि ये जो फ्रूट है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। जी। जी। कहते हैं कि 4 कीवी के बराबर एक ड्रैगन फ्रूट होता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। तो डॉक्टर्स लोग भी सजेस्ट करते हैं बीमारी वगैरह में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ड्रैगन फ्रूट। जी, तो आपने इतनी जगह पर विजिट किया, इतने किसानों से मिले, इतने कृषि वैज्ञानिकों से मिले, मार्केट की आपने जानकारी ली, सारी चीजें जानकर फिर आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया है, तो निश्चित तौर पर यह खेती फायदे वाली है, इसकी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपने सारी जानकारी ले ली, पर हमारे बहुत से किसान साथी हैं जो इस ड्रैगन फ्रूट की खेती को करना तो चाह रहे हैं, पर उनके पास इसकी खेती के संबंध में कोई अनुभव नहीं है। तो आप हमारे किसान साथियों को सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाई, तो इसके लिए गड्ढे वगैरह कब तैयार करने हैं, किस स्थिति में करने हैं, किस दूरी पर करने हैं, ताकि किसान साथी अभी जो बागवानी के लिए विचार बना रहे हैं या जिन्होंने खड्डे वगैरह कर लिए, ड्रैगन फ्रूट के सोच रहे हैं, वो इस चीज को फॉलो कर सके और एक अच्छी पैदावार। हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी का जो कोई भी प्लांट लगाते हैं ना, जी। जी। तो 2 बार लगते हैं, जी। फरवरी मार्च में जी। और जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में, है ना। फरवरी मार्च में बसंत का टाइम होता है। जी। जी। उस समय ग्रोथ अच्छी होती है, बिल्कुल और सही। बारिश के टाइम में ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक बात। तो या तो फरवरी मार्च में लगाएं या फिर जुलाई अगस्त में लगाएं। ठीक है। सबसे पहले तो बेड बनाते हैं। जी, आप देख सकते हैं किसान साथी, जैसे सरवन जी ने मोटे बेड बना रखे हैं ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए। जी, इसके आगे बेड बनाने का मुख्य उद्देश्य है, वैसे भी कर सकते हैं, जी। लेकिन क्योंकि कई बार बारिश वगैरह में इधर पानी काफी भर जाता है, पानी का भराव ना हो, मेरे यहाँ थोड़ी ढलान पे है ये। जी। जी। तो पानी भर के ना रुकेगा नहीं, इधर उधर से ये नीचे निकल जाएगा। जी। जी। तो नुकसान नहीं होगा, इसके जड़ों को और इनको नुकसान नहीं होगा। किसान साथी विशेष ध्यान दे, आपको खेती बाड़ी के संबंध में सारी जानकारियां हर जगह मिल जाएगी, पर किसान साथी से दी गई जो जानकारी है, जो अनुभव है, आपको किसी वैज्ञानिक के पास नहीं मिलेंगे, किसी स्टूडियो में बैठे यूट्यूबर के पास नहीं मिलेंगे। सरवन जी का कहना है कि भी बेड इसको समतल जमीन पे भी लगा सकते हैं, पर बेड लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई जैसे बरसात वगैरह हो रही है तो पानी इकट्ठा न हो और पेड़ को डैमेज न करे, क्योंकि जहां ज्यादा पानी इकट्ठा रहेगा जड़गलन आएगी, फंगस आएगी और आपके पेड़ में आपको दवाइयां ज्यादा देनी पड़ेगी, हो सकता है आपके पेड़ भी खत्म भी हो जाए। तो बहुत अच्छी जानकारी दी सरवन जी, इसके आगे आप बताइए। बेड सबसे पहले तो हम लोग ये पोल लगाते हैं। पोल लगाएंगे, सबसे पोल पहले लगाएंगे जी। पोल ये हमने लिया था, ये 8 फीट का। जी। तो लगा 2.5 फीट हमने पहले नीचे गाड़ा है इसको ट्रैक्टर से, ड्रिल करवा के। 2.5 फीट ये खोद दिया, फिर आधा फुट के लगभग ये बेड आ गया, लगभग 10-11 इंच तक। 2 फीट के 3 फीट के लगभग ये आ जमीन में गया, दब और गया। उसके ऊपर फिर ये 5 फीट ऊपर हमने ये रखा है। जी। है ना। फिर उसके बाद हमने बेड बनाया, क्योंकि ऐसे बेड बनता नहीं। जी। जी। फिर ये बेड और हाथ से बनवाया हमने, ट्रैक्टर से नहीं बनता। हाँ खैर, वो तो पोल हाथ करने से के बाद फिर दोनों तरफ से मिट्टी इकट्ठी करके जी और ये बेड बनाया है। और उसकी जो दूरी रखी है हमने पोल टू पोल, ये 8 फीट है। 8 फीट और प्लांट टू प्लांट, और लाइन टू लाइन है ये 10 फीट। 10 फीट की है। और 10 फीट इसलिए रखा कि हम बीच में प्लांट वगैरह भी लगा सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह भी निकल जाए, खरपतवार भी वगैरह निकल जाता है, और इंटरक्रॉपिंग भी हो जाती है। बिल्कुल, जैसे आपने गवार की खेती आपने कर रखी है, कितना गवार हमने लगा, बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह हमने लगाया पोल। ये हमने लगाया था अप्रैल में, थोड़ा सा लेट हो गए थे पौधे आने में। जी। 16 अप्रैल पिछले साल लगाया था 22 में। जी। अब ये 14 महीने के पौधे हो गए हैं। 14 महीने की आप ग्रोथ देख सकते हैं, अब ऊपर तक आ रही है, रिंग के ऊपर तक आ गए। इसकी साइज जो है 5 फीट के आसपास पहुंच गई है, और काफी पौधे तो आपको दिखाएंगे कि फ्रूटिंग की स्थिति में भी आ गए हैं केवल 14 महीने के समय में। अच्छा, आपने पोल लगा दिए, उसके बाद बेड बनाए, तो फिर इसके खाद वगैरह की क्या व्यवस्था रही? हमने
अपना देसी खाद, गाय का और भैंस का गोबर का खाद, जी पुराना खाद, 1 साल पुराना खाद, उसको डिकम्पोजर डाला, वेस्ट डिकम्पोजर जी जी से तैयार कर लिया, जी फिर उसमें ट्राइकोडर्मा डाल दिया, जी जी है ना, ताकि उसकी फंगस सारी खत्म हो जाए। वो लगभग एक एक परात हमने सब में डाला। कितनी गहराई में लगाया आपने ये पौधा? ये पौधा लगभग 4-5 इंच 4-5 इंच गड्ढा खोद के और पोल के बराबर में लगाया, क्योंकि ये पोल पे चढ़ते हैं। जी जी, तो पोल के बराबर में चारों तरफ एक एक पौधा 4 कोणों में। अच्छा, किसान भाई देख सकते हैं यहाँ जो एक पोल है, सरवण जी ने चारों साइड में 4 पौधे लगा रखे हैं। इसके आगे इसको बांधने वगैरह की क्या? फिर इसको बांधना जरूरी होता है जी, क्योंकि इसकी जड़ें निकलती है, तो जड़ें ये इसको पकड़ती हुई जाएगी। आप देख सकते हैं पोल को पकड़ती हुई जाएगी, जड़ें निकली हुई है इसकी, और ये जड़ें जैसे पकड़ कर लेगी। साथ ही साथ इसको सपोर्ट देने के लिए बांधा भी गया है। इसलिए जरूरी है कि इधर झूल जाएंगे, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जी जी, वो झूल के टूट भी सकता है जी, बिल्कुल। तो उसको लगातार बांध के चले जाते हैं जी, और कोशिश ये करते हैं कि एक ही पत्ता ऊपर जाए, एक ट्रेल ही ऊपर चढ़े। ध्यान रखें किसान साथी, एक ट्रेल ऊपर जाएगी ताकि जल्दी से इनको न्यूट्रिएंट्स है ना वो एक को ही मिले। जी, और अगर दूसरा होता है ना, जैसे ये निकल रहा है, हाँ देखो आप किसान भाइयों को दिखाएं, जैसे ये दूसरा निकल गया ना, यहाँ जो मदर प्लांट है उससे ये दूसरे वाली कलम निकली, तो हम इसको काट देंगे। तो इसको काट देना है ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स रुके नहीं, और जो आपकी बेल है वो ग्रोथ है वो एक ही जल्दी से ऊपर पहुंचे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में लगा दिया, इसकी एक तो खाद वगैरह की, रोगों की क्या स्थिति है कि भाई कौन से? इसमें रोग मुख्यतः एक ही होता है, फंगस आती है जी जी जी, और फंगस के लिए हमें एक तो सांप आता है, फंगस। दूसरा हमने तो ऑर्गेनिक के लिए रखा है। अच्छा, टोटल ऑर्गेनिक है, तो उसमें फंगस ऑर्गेनिक ही है, लगाम नाम से आता है जी जी, जो पानीपत से हमने मंगाया था, राणा उससे ड्रैगन फ्रूट से जी जी, और एक ग्रोथ प्रमोटर है इसका जी। दोनों को मिला के हम हर 15 दिन में उसका स्प्रे करते हैं। स्प्रे पूरे पेड़ के ऊपर? पूरे पेड़ के अंदर। जड़ों में कोई रोग की संभावना? जड़ों में ज्यादा कई बार निमाटोड आ सकता है। अच्छा, तो वो हम 6-7 महीने में एक बार पैसोलोमाइसिस, वो भी जीवाणु ही होते हैं, उसको मिला के जला देते हैं। और अगर कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है तो वेलम प्राइम, अच्छा, वो 6-7 महीने में एक बार हम चला देते हैं, साफ कर देता है। सारी जो आप खाद दवाइयां काम में ले रहे हैं टोटल ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी। सबसे भारत का जो जहर मुक्त खेती का सपना है, वो भी इसे नवाचारी खेती के साथ सरवण जी लेकर चल रहे हैं।